नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विधि करता है। अब हम सभी लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे। अच्छा, पिछला एपिसोड कुछ लंबा हो रहा था तो वो 359A यानी 359A रहेगा और उसी का ये भाग है तो ये 359 यानी 359B रहेगा। ये उस पर चर्चा करेंगे। एक YouTube पर दिखा गया था कि करीब 6 साल पहले मोदी जी का वो टॉपिक का नाम था कि ये ब्रिलियंट आंसर बाय नरेंद्र मोदी ऑन हिंदुत्व। मैं देखा तो उसमें दिख रहा था कि एक राजीव शुक्ला करके है, पहले वो पत्रकार था, फिर वो ENPC माने कांग्रेस में है और उसी की पत्नी जो है वो अनुराधा प्रसाद है जिसका कि न्यूज़ 24 चैनल है। वो सवाल पूछ रहा था नेहरू या गांधी पर, तो बड़े दबे हुए से उन्होंने मोदी जी ने आंसर दिया कि भाई जरा सुभाष चंद्र बोस के वक्तव्यों को याद करिए। तो वो पलटवार किया राजीव शुक्ला ने, तो क्या जो है उसने तो बोले कि क्या आप जो है नेहरू गांधी को वो इनसे सुभाष चंद्र बोस की बातों से ढकना चाहते हैं। इसके बाद वो मोदी जी सुट हो गए, कुछ बोले नहीं। भारतीय अवाम ताकत दल का ये कहना है कि जो हमारे जो राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, जो इस देश के राष्ट्रभक्ति के लिए और एकता के लिए इतने बड़े स्तंभ हैं, इतने बड़ी प्रतिमूर्ति, इतने प्रतिमान हैं, आज भी हमारे आपके दिलों में उनका बहुत बड़ा स्थान है, बहुत राज करते हैं। उनके प्रति सम्मान देने में इतनी कायरता, इतनी भीरुता जो मोदी जी दिखाते हैं वह नाकाबिले बर्दाश्त है। वो भी इन देश के दुश्मनों के आगे भारतीय जनता दल चुनौती के रूप में कहता है कि मोदी जी का कि ये कायरता, बाकी और मामलों में तो कायर तो हैं, ये इन देश के दुश्मन माने ENPC के आगे, वाम दलों के आगे, यानी वो जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, जो हमारे देश में राष्ट्रभक्ति के लिए और देश में एकता के लिए, देश को मजबूत करने के लिए इतने बड़े और उन्हें काफ़ी त्याग बलिदान भी किया है और हमारे दिलों में उनका बहुत बड़ा स्थान है। उनको सम्मान देने में जो कायरता दिखा रहे हैं मोदी जी शुरू से, यह मुल्क को नाकाबिले बर्दाश्त है। अब हो सकता है कि इस ट्यूब का संदेश जो है मोदी जी के पास पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, लोग पहुंचाएंगे नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन भारतीय जनता ताकत दल की बिल्कुल चुनौती है कि सुभाष चंद्र बोस को आदर देने में बहुत बड़े कायर हैं आदरणीय मोदी जी। और दूसरा प्रमाण, इन्होंने नाम के लिए जानते हैं कि
नाम कमाने के लिए नाम कमाना और सस्ती लोकप्रियता की दौड़। बताया ना कि कितने ऐसे हैं कि जो अंबेडकर जी के, जो हमारे बाबा साहब अंबेडकर हैं, उनके सिद्धांतों से साथ परिचय भी नहीं है, उनके मन में घृणा भी है कि यही है जो कि संविधान बनाया और उसने आरक्षण डाल दिया, जबकि सारा दोष जेएनपीसी का है। मन में घृणा भी है और ये जातिवाद चलाता था, किसी खास जाति की बात करता था। लेकिन वोट कमाना है तो उनकी जयंती मनाएंगे, उनका उत्सव मनाएंगे, फोटो लगाएंगे, लेकिन मन में कुछ नहीं है। और कुछ लोग जो है उनकी महानता के विषय में परिचित भी नहीं है। भारतीय जनता दल ने तो कई एपिसोडों में उनके महान विचारों से और उनकी जो इतनी बड़ी उनकी आइडियोलॉजी थी और देश की, अपने मुल्क और आवाम के विषय में जो इतनी बड़ी चिंता थी, उसके विषय में यूट्यूब के माध्यम से परिचय करवाया है, देश को बताया है। तो उसी प्रकार जो सस्ती लोकप्रियता की जो दौड़ है, तो सुभाष चंद्र बोस की फोटो लगा लिया। उनका एक संग्रहालय मोदी जी ने बनवा दिया लाल किले में। लेकिन उस समारोह में जाने से वो कतरा रहे थे। ये हम नहीं, ये मैंने बीजेपी के द्वारा नियुक्त एक यूट्यूब बहादुर है, उसका नाम मैंने कई बार लिया, अब लेना ठीक नहीं है। वो यूट्यूब बहादुर जो है, सरेआम बोला था उस पर कि मोदी जी ने ये कहा था कि यदि हम सुभाष चंद्र बोस के समारोह में जाएंगे तो लोग हमारा बाल नोच लेंगे। इस चीज़ को पूरा देश के लोग जाने कि जो 3 से 3 एमपी वाला, जिसके 3 से 3 एमपी खुद के हैं और एनडीए के 3 से 53 एमपी हैं, वो प्रधानमंत्री बोल रहा है कि वो 55 एमपी वाला या 2-4 एमपी वामदल वाले हैं, वो इनका बाल वो नोच लेंगे। तो ये कायरता है मोदी जी की हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान देने में, और ये हमारे मुल्क को नाकाबिले बर्दाश्त है। तो और वैसे भी बीजेपी की जो आंतरिक मंशा है कि हमारा देश राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु से, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा कर्नाटक से, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलू नागालैंड से, इनकी कुर्बानी शहादत का जज्बा देश में न है और न उनके जज्बे की कोई सरकार इसमें है। नहीं तो इनका जो हिंदू राष्ट्र का, हिंदुत्व का जो गुब्बारा जो फुलाए हुए हैं पूरे देश में, लोगों को भ्रम में डाले हुए हैं, वो गुब्बारा उनका फूट जाएगा। तो ये समझने की जरूरत है कि हमारे उन अमर शहीदों, मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु से, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा कर्नाटक से, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलू नागालैंड से, जिनकी कुर्बानी और शहादत की बदौलत हम सभी को देश की आज़ादी मिली, और जिन्होंने आज़ादी की खातिर भारत माता की बलवेदी पर अपने प्राण सहित सब कुछ न्यौछावर किया, उनका जज्बा, उनकी भावना देश में न आए, ये साजिश थी जेएनपीसी की, जो इस देश की सबसे अभिशाप है। उसी तरह इनकी भी साजिश है, बीजेपी के नेतृत्व की भी साजिश है कि इनके जज्बों की सरकार न है, इनका जज्बा इस मुल्क में न है। क्यों
कि इनका जो हुआ है वो हिंदुत्व का, हिंदू राष्ट्र का, ये जो गुब्बारा वो उड़ा रहे हैं, गुब्बारा बड़े बड़े पर है, वो गुब्बारा उनका फूट जाएगा। इसीलिए तो खैर देश देश जो है सुभाष चंद्र बोस के और हमारे भगत सिंह के जज्बों के रास्ते पर चलने के लिए मन बना चुका है, चलेगा भी। और जिसको अपना उसके अनुसार अपना इंतजाम करना है वो करें अपना। तो इसलिए इस देश को जानना बहुत ज़रूरी है कि सुभाष चंद्र बोस को ये सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। और एक बात और, पहले हमारी जो नोटें थी, करेंसी थी, उस पर जो है अशोक का जो स्तंभ है उसका निशान था। यही अटल बिहारी वाजपेयी उस अशोक स्तंभ पर एक गांधी की फोटो लगवाया। जेएनपीसी ने नहीं लगवाया, वाजपेयी ने। अरे थोड़ा भी वाजपेयी को सुभाष चंद्र बोस के प्रति सम्मान होता, वो सुभाष चंद्र बोस की फोटो लगवाता अटल बिहारी वाजपेयी। ये नाटक है बीजेपी वालों का। खैर ज़्यादा मैंने छोटी मुँह बड़ी बात नहीं, लेकिन मोटा मोटी भारतीय जनता दल अपनी आवाम से कहना चाहता है कि जब भी इसको मौका मिलेगा, बाकी चीज़ें तो करेगा ही, लेकिन मिलते ही उसी क्षण जो ये राष्ट्रगान है जनगण मन जो है, जो कि वो जॉर्ज पंचम की चमचागिरी चाटुकारिता में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, उसको तुरंत खारिज करके वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाएगा। शायद इसकी हिम्मत बीजेपी को नहीं है। एक राष्ट्रगान जो है जनगण मन जो है बिल्कुल वो चमचागिरी का वो स्तुति है, और उसको भारतीय जनता दल बिल्कुल अस्वीकारता है। उसके स्थान पर वंदे मातरम और पूरा वंदे मातरम, इन्होंने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत में, नेशनल सॉन्ग में रखा है, वो भी सिर्फ शुरू की 2 लाइन को रखा है। बड़े गद्दार हैं जेएनपीसी वाले में, उसी तरह ये भी गद्दार हैं बीजेपी वाले भी। तो पूरा वंदे मातरम रखेगा, जिसकी की हिम्मत नहीं है बीजेपी को। भारत की करेंसी पर इस गद्दार जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी की फोटो हटा करके जो है राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो उस पर आएगी। और जितने भी ये एनपीसी के गद्दारों के नाम पर तमाम संस्थाएं बनी हुई हैं देश में, हर हवाई अड्डा, यूनिवर्सिटीज़ और भी इंस्टीट्यूशंस, वो सब जो है हमारे देशभक्तों के नाम पर हैं। इनकी तरह नहीं कि फिरोज शाह कोटला का नाम तो बदल दिया, अरुण जेटली का नाम रख दिया तो फिरोज शाह कोटला, क्योंकि फिरोज वो लिखा हुआ था। और बगल में वो नेहरू स्टेडियम था, उसको बदलने का इनकी मंशा नहीं दिखी। भारतीय जनता दल स्पष्ट कहता है कि देश में जितनी भी संस्थाएं इन सबों ने फैला रखी हैं इन गद्दारों के नाम से, सारे नाम हटा करके देशभक्तों के नाम पर, अशफाक उल्लाह जी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भगत सिंह हैं, खुदीराम बोस हैं, अब सुब्रमण्यम भारती हैं, रानी गडिलू हैं, इनके नाम पर जो है सारी वो देश की सारी संस्थाएं हैं। तो कहने को बहुत कुछ था। अब अगले एपिसोड में इसको बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।